नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुशरण सैनी MJPS मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, समाज की संपत्तियां ही हमारे मंदिर है। इसी क्रम में आज हम राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित गोपालपुरा टॉक रोड पर स्थित महिला छात्रावास सावित्रीबाई फुले भवन के बारे में चर्चा करेंगे। टॉक रोड पर मिलाप नगर स्थित भूखंड संख्या 5657 में संचालित इस छात्रावास का संचालन भारतीय शिक्षण सेवा संस्थान राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, 1978 में भारतीय शिक्षण सेवा संस्थान का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। तत्पश्चात माधव सिंह कच्छावा ने 266 वर्ग गज के 2 भूखंड PC सैनी से संस्थान के नाम पर खरीदे, जिसका सोसाइटी का पट्टा है। वर्तमान में JDA पट्टा लेने की प्रक्रिया चल रही है। संस्थान के निर्माण 2010 में निम्न भामाशाहों के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। हरिशंकर जी भाटी बीकानेर से, नथमल जी पुत्र काशीराम गहलोत बीकानेर से, मूलचंद सैनी जयपुर से, श्रवण कुमार केलेवाले जयपुर से, सुभाष सैनी जयपुर से, राम प्रसाद करोड़िया लक्ष्मणगढ़ से, मांगीलाल पवार डीडवाना से, निरंजन लाल सैनी श्री माधोपुर से, माधव सिंह कच्छावा जोधपुर से, फूलचंद सैनी शाहपुरा से, हरिराम जी गहलोत बीकानेर से, जगदीश जी पटेल जयपुर से, प्रहलाद जी सैनी जयपुर से, OP सैनी रिटायर्ड IAS जयपुर से ही, सीताराम जी कम्मा सरदार शहर से, घनश्याम साखला जी बेंगलोर से, सतीश भाटी जयपुर से, सुवलाल तंवर चोमू से, डॉक्टर देवेंद्र गहलोत जोधपुर से, नरेंद्र दत्त सैनी प्रागपुरा से, प्रभाती लाल सैनी सूरजमल ठेकेदार मांगीलाल सैनी चोमू से, रामजीवन कच्छावा और धर्माराम कच्छावा बीकानेर से, कल्याण सिंह स्मृति संस्थान के S मोटर्स जयपुर से, डॉक्टर उमेश चंद सैनी NRI केन्या से, भंवरलाल गहलोत एवं अमरचंद गहलोत जी बीकानेर से, मोहनलाल चुड़ीवाल मुंबई से, नेमीचंद गहलोत जी बीकानेर से, गोपाल गहलोत बीकानेर से, SN चौहान जी जयपुर से, जुगल किशोर सैनी जयपुर से, चिरंजी लाल सांखला, गुलाब सिंह सांखला व गोवर्धन सिंह सांखला जी जोधपुर से, श्री कृष्ण सैनी जयपुर से, ज्ञानाराम मानव सेवा समिति जयपुर से, गोविंद सिंह चौहान जयपुर से, राम प्रसाद राकसिया जयपुर से, बाबूलाल पवार जोधपुर से, बिरधीचंद सिंगोदिया जयपुर से, सैनी समाज सीकर से, हरिकिशन गहलोत बीकानेर से, अचलेश्वर परिहार जोधपुर से, छगनीराम गहलोत जोधपुर से, चंद्र सिंह देवड़ा जोधपुर से, श्रीमती बीना कच्छावा जोधपुर से, सीताराम सैनी जयपुर से, राजेंद्र गहलोत राज्यसभा सांसद जोधपुर से, हनुमान प्रसाद सैनी जयपुर से, महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्थान नीम का थाना स्वर्गीय श्री शंकर सैनी जयपुर से, बंशीधर सैनी प्रधान जयपुर से, चंद्र प्रकाश गहलोत व पन्नालाल गहलोत जी बीकानेर से, डॉक्टर मोतीलाल गहलोत बीकानेर से, नारायण लाल सैनी जयपुर से, संजय सैनी जयपुर से, हिम्मत सिंह कच्छावा जोधपुर से, नवरत्न सोलंकी बीकानेर से, कुलदीप गहलोत जोधपुर से, मेजर रामजीलाल सैनी कीतला माता पांगरा ट्रस्ट जोधपुर से, रामेश्वर लाल सोलंकी बीकानेर से, रामेश्वर सैनी एवं गोपाल सैनी किशनगढ़ से। आपको बता दें, 29 अगस्त 2016 को तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव OP सैनी राजस्थान सरकार व संस्थान के तत्कालीन अध्यक्ष माधव सिंह कच्छावा के सानिध्य में महात्मा ज्योतिबा फुले व माता सावित्रीबाई की प्रतिमा का अनावरण कर पूर्वी राजस्थान के प्रथम बालिका छात्रावास का शुभारंभ किया गया। 532 वर्ग गज में बना हुआ यह छात्रावास 3 मंजिला है, जिसमें 37 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 2 बेड, अलमीरा, डॉर्मेट्री, स्टडी टेबल आदि उपलब्ध है। वहीं रूफटॉप पर किचन, डाइनिंग टेबल व शेष स्थान को वॉकिंग के लिए काम में लिया जाता है। वहीं नीचे बेसमेंट में लाइब्रेरी व कंप्यूटर लैब बना हुआ है। बता दें आपको, वहीं इस भवन में पानी की उचित व्यवस्था हेतु बोरिंग
फ्रिज, आरओ इत्यादि मशीनें लगी हुई है। बिल्डिंग में लिफ्ट भी लगी हुई है। पूर्वी राजस्थान के एकमात्र माली समाज के इस बालिका छात्रावास में वर्तमान में 55 छात्राएं रहकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। पूर्व में इस छात्रावास में रहने वाली लगभग 2 दर्जन छात्राएं विभिन्न राज्य व केंद्र व बैंक में विभिन्न पदों पर चयनित हो चुकी है। बालिका छात्रावास का जो सपना भारतीय शिक्षण सेवा संस्थान जयपुर के अध्यक्ष श्री माधव सिंह कच्छावा ने पूरा किया, उनका देहांत 30 दिसंबर 2019 को हो गया। अब इस संस्थान का उत्तरदायित्व उनके पुत्र निर्मल कच्छावा बतौर संस्थान के अध्यक्ष के रूप में संभाल रहे हैं। यहाँ की प्रवेश प्रक्रिया कैसे, किस तरीके से इसमें दाखिला लिया जाता है, यहाँ के क्या मैनेजमेंट है, हम जानेंगे प्रदेश मंत्री प्रकाश चंद्र जी सिंह साहब से। जी, समाज की ग्रेजुएट बच्चियाँ जो स्टेट, सेंट्रल और बैंक, एसएससी इनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आती हैं, उनको प्रवेश दिया जाता है प्रथमतः। 99% ऐसी बच्चियों को प्रवेश देते हैं। इसके अलावा टेक्निकली जो MBBS कर चुकी है, MD कर रही है, तो रेयर केस में कुछ समय के लिए ऐसी बच्चियों को भी प्रवेश देते हैं। उसमें हमारे डॉक्टर साहब थे अभी, वो MD न्यूरो में कर रही हैं, तो उनको कुछ समय के लिए प्रवेश दिया हुआ है। और एक डॉक्टर है, एक RS की तैयारी कर रही हैं, तो लिमिटेड 1.5-2 साल तक एवरेज हम उनको रखते हैं। दोबारा फिर हम इनको देखते हैं इनका एवरेज क्या इसमें स्कोर रहा है, कोचिंग में भी इनका क्या स्कोर रहता है, और आगे ये सिलेक्शन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उस क्राइटेरिया को देखते हुए इनका आगे का पीरियड बढ़ाने पर विचार करते हैं। तो एकेडमिक के कोर्सेज के लिए आप यहाँ एडमिशन नहीं देते बच्चियों को? जी नहीं, एकेडमिक कोर्स के लिए यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता। BA, BSc और ये ग्रेजुएशन, PG, MA को के लिए प्रवेश कतई नहीं देते। केवल सरकारी नौकरी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही बच्चियों को तैयारी के लिए प्रवेश किया जाता है। जो यहाँ जयपुर में जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखा है या खुद सेल्फ स्टडी कर रही है, केवल उनको ही प्रवेश देते हैं। किसी छात्रा के पास मानो किसी प्रकार के संस्थान के शुल्क या मेस वेज की व्यवस्था नहीं, उन छात्राओं को लेकर किसी प्रकार की बामाशा या जैसे गोद प्रथा बोलते हैं, एक तरह से पढ़ाई का गोद ले लिया करते हैं, क्या ऐसा भी कुछ है? कोई गरीब छात्र है वो BA नहीं कर पाए, आपकी क्या फीस, जैसे आपने बताया कि क्या फीस लेते हैं? फीस 2000 रुपये है रूम रेंट, और इसके अलावा 2000 रुपये इनका लेते हैं क्वेश्चन मनी, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, 2300 रुपये मैथ्स के चार्ज करते हैं एक बच्ची से। वो मैथ्स वाले राजेंद्र जी सैनी हमारे, उनका बहुत अच्छी सर्विस रही है, 2016 से लगातार हमारे यहाँ सेवा दे रहे हैं। कोविड काल में भी जब बच्चियाँ 7-8 रहती थी तो उस परिस्थिति में भी उन्होंने अपनी सेवाएँ दी हैं। शुरू में तो ये सुबह शाम का नाश्ता, भोजन, सारी व्यवस्थाएँ देते थे, वैसी व्यवस्थाएँ आज भी जारी हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। ये फीस स्ट्रक्चर जो है वो सभी के लिए है, छात्राओं के लिए। ऐसी बच्चियां टैलेंटेड, कमजोर आर्थिक परिवार से आती हैं, उनके लिए भी हमने भामाशाह, हमारे जैसे हरिशंकर जी भाटी साहब थे, और भी हमारे राम प्रसाद जी कारोड़िया साहब हैं, ऐसे बहुत सारे भामाशाह हैं जो बच्चियों को गोद लेकर उनका सारा खर्चा स्वयं उठाते हैं। तो उनको परिवार की जानकारी लेने के बाद ही हम ऐसी सुविधा दे पाते हैं, अन्यथा नहीं दे पाते। जब तक परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगता है, उसके बाद ही ऐसी बच्चियों को मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि महिला हॉस्टल का समाज के परिवेश में क्या योगदान है, इसकी कितनी सफलता की गारंटी होती है? एक बहुत बड़ा अचीवमेंट में, खासकर माली सैनी समाज के लिए, जो पूर्वी राजस्थान का पहला हॉस्टल है जो चल रहा है, पश्चिमी राजस्थान में तो है, ये आपके प्रयास से, आपकी टीम के प्रयासों का नतीजा है। तो आगे आपकी क्या प्लानिंग है, कैसे स्थापित हुई, क्या क्या इसमें परेशानी आती है, और समाज के परिजनों को क्या क्या सेवा? सावित्रीबाई फुले भवन माधव सिंह जी कच्छावा के सपनों का स्वरूप आज हम जो देख रहे हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव में उन्होंने कर्म क्षेत्र को अपना ध्येय बनाया और समाज सेवा को, उस समाज सेवा में इस उनके अंतिम पड़ाव में डटे रहे। और हम जैसे युवाओं को उन्होंने प्रेरणा दी। 1977 से 80 में जब वो पहली बार विधायक चुन के आए, तो उनकी टीम, समाज के स्टूडेंट जब उस समय पढ़ रहे थे, ओंकार बल जी कच्छावा, गोपाल जी, PC सैनी साहब, इन सबको इकट्ठे करके पूरे राजस्थान से पैसा इकट्ठा करा, और ये ज़मीन जो आप देख रहे भवन का स्वरूप, यहाँ पर इन्होंने 77-80 में ज़मीन परचेज कर ली थी।
उसके बाद में गैप लगा, फिर ओपी सैनी साहब की प्रेरणा से माधव सिंह जी ने कंसेंट दी। 2010 में इस भूमि पूजन हुआ। रामकिशोर जी मंत्री थे उस समय, उनके द्वारा भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के बाद में 2010 से निर्माण कार्य लगातार चालू रहा। 2016 में ये निर्माण कार्य पूरे हुआ। समाज के सभी जिलों से हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला। समाज के भामाशाहों के सहयोग से हमारा उत्साहवर्धन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं सावित्रीबाई फुले भवन पूरे राजस्थान में आधुनिक सुविधाओं से संपन्न सारी सुविधाएं इस हॉस्टल में बच्चियों को उपलब्ध है। हर रूम में टेबल कुर्सी, इनके पलंग, बेड शीट, इनका अलमारी, पढ़ने की टेबल, इनका वाटर कूलर, और हर फ्लोर पे इनको फ्रिज की सुविधा है। मैस ऊपर चल रही है अपने। अब निर्मल जी कछावा जब अध्यक्ष बने, उसके बाद पहली मीटिंग हमारी हुई। कोरोना के बाद में एक गैप आ गया था। पहले 68 बच्चियां यहाँ रहती थी, पढ़ती थी। उसमें से 16-18 बच्चियां सिलेक्ट हुई हैं, जिसमें एक तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, एक कांस्टेबल है, 2 पीओ बनी है बच्चियां। इसके अलावा LDC बैंकों में है, SSC में है। सिलेक्शन हो रहा है बच्चियों का, लेकिन संतोषजनक सफलता नहीं मिल रही हमें। उसके दिशा में अध्यक्ष जी ने अब की बार आए हैं, पहली मीटिंग ली 3 जनवरी को लास्ट ईयर। उन्होंने कहा इस हॉस्टल में आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त पुस्तकालय का होना जरूरी है। तो उस पुस्तकालय की दिशा में अब हम काम चालू कर रहे हैं। कंप्यूटर लैब एस्टेब्लिश कर दिए, जहाँ पर ऑनलाइन क्लास से बच्चियाँ ले सकती हैं, अपनी पढ़ाई करती है। कोचिंग में जो सीख कर आती है, यहाँ पर होमवर्क करें, प्रैक्टिस करती हैं। उसी का परिणाम है कि बच्चियाँ बहुत संख्या में यहाँ पर रह रही हैं। और अभी कोरोना के काल में जो गैप हुआ उसकी निश्चित रूप से पूर्ति होगी। और 50 बच्चियाँ अभी रह रही हैं वर्तमान में। 53 बच्चियाँ अभी रह रही हैं। और उसमें हमको गर्व है, समाज की एक बच्ची न्यूरो में MD कर रही है। वो आने वाले समय में उसका जॉब अच्छे पद पे लगेगा। मैं प्रकाश जी जानना चाहूँगा आपसे कि समाज को इस मामले में पूरी राजस्थान जहाँ कहा जाता है कि महिलाओं का पिछड़ापन ज़्यादा है, हर क्षेत्र में विभिन्न समाज की महिलाएं आगे आ रही है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो। तो आप इस संस्था के मंत्री होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे समाज की ग्रामीण परिवेश की बच्चियों के लिए? खासकर ग्रामीण परिवेश की बच्चियां जो टैलेंटेड हैं, उन बच्चियों के लिए हमने ये सोचकर बनाया था हॉस्टल। माधव सिंह जी का स्वप्न था हमारी जो कन्याएं हैं वो आज के युग में और जातियों के कंपटीशन में आके खड़ी रहे। उनका एक सपना था कि कन्याएं हमारी और बच्चियों से कोई पिछड़ी नहीं रहे। उस दृष्टि से उन्होंने पूरा जीवन एक तरह से लगा दिया। उनके जीवन की एक उपलब्धि राजस्थान में, जयपुर में हमको देखने को मिल रही है। और बच्चियाँ बड़ी उत्साह से भाग लेती हैं, यहाँ पर प्रवेश लेती हैं। और हम उम्मीद करते हैं आने वाले भविष्य में जब यहाँ लाइब्रेरी बन जाएगी, आधुनिकतम लाइब्रेरी बनाने का प्रयास हमारा। निर्मल जी कछावा अध्यक्ष हैं, उनकी प्रेरणा से ये निश्चित रूप से हम ये अगले साल तक पूरी कर लेंगे इसका दें। सर, किसी प्रकार के भामाशाह या दानदाताओं की तरफ से कोई नया किसी प्रकार की आर्थिक किसी प्रकार की जो परेशानी आती है, आपको किस तरीके से आप आम सभा बैठक करके करते हैं या सर्वसम्मति से राय लेके आगामी इसकी क्या कार्य योजना है आपके हॉस्टल के बारे में? साधारण सभा में सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है। पदाधिकारी भी होते हैं उसमें, सदस्य भी होते हैं उसमें। तो निश्चित रूप से जो सुझाव आते हैं उन पे अमल हम करते हैं। साधारण सभा में मार्गदर्शन हमको सबका मिलता है। साधारण सभा में जो सुझाव आए हैं उसको हम रिकॉर्ड पर लेके मिनट्स बना के उसको ही क्रियान्वित करते हैं। जैसे अभी भाटी साहब हैं हमारे, हरिशंकर जी भाटी साहब बता रहे थे, ऐसे भामाशाह हमारे पास हैं जिन्होंने FD करा रखी है, अच्छी बड़ी राशि FD करा रखी है। उनके ब्याज से ऐसी बच्चियां जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की छात्राएं हैं और टैलेंटेड हैं, उन बच्चियों को भाटी साहब, माधव सिंह जी कछावा साहब ने खुद ने भी FD कराई थी उस ज़माने में। और उस FD के ब्याज से, श्री कृष्ण जी सैनी साहब ने भी FD करा रखी है, उस FD के ब्याज से ऐसी छात्राओं को जो प्रतिभावान हैं और टैलेंटेड हैं उनको आर्थिक रूप से सहयोग ही नहीं देते, पर यहाँ पर निःशुल्क रहने की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। FD करा रखी है संस्थान के नाम से करा रखी है ना? जी बिल्कुल, संस्थान के नाम से ही है, व्यक्तिगत नहीं है। खाली ये तो चयनित करते हैं उन बच्चियों को जो यहाँ रह रही हैं कि उसमें जो मेरिटोरियस हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, हम केवल लिस्ट देते हैं। उसमें सिलेक्शन करने का अधिकार इनको है। इन्होंने जिनको डेप्यूट कर रखा है उसमें हमने बिल्कुल रजिस्टर रेडी करा रखी है इनकी। उस रजिस्ट्री में जिन्होंने नाम नॉमिनी कर रखा है उनके सलाह से ही हम करते हैं। एग्जीक्यूटिव तो केवल लिस्ट देती है इनको और उसमें से बच्चियों का चयन करना इन पर निर्भर है। धन्यवाद प्रकाश जी। इसी प्रकार इस छात्रावास के प्रदेश महामंत्री प्रकाश चंद्र सैनी ने बताया
कि इस संस्थान में प्रवेश हेतु राजस्थान का मूल निवासी होना बहुत जरूरी है। वहीं छात्रावास में सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु छात्राओं को ही प्रवेश दिया जाता है। उनसे रजिस्ट्रेशन शुल्क के लिए मात्र 500 रुपये लिए जाते हैं और कौशन मनी के लिए 2000 रुपये लिए जाते हैं। आपको बता दें, कौशन मनी उन्हें सिक्योरिटी के रूप में ली जाती है, जो कि उन्हें वापस कर दी जाती है। छात्रावास में यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड गोपाल सैनी अभी व्यवस्थापक हैं। हम बात करेंगे शिक्षण संस्थान के व्यवस्थापक गोपाल जी सैनी साहब से। जान लेंगे ये 24 घंटे यहाँ वैतनिक है, सेवाएं देते हैं अपनी। अब इनसे इनका अनुभव लेते हैं कि समाज के बच्चों में 24 घंटे ये रहते हैं तो इनका किस तरीके से मानस है, बच्चियों का क्या सोच है, किस तरह की पढ़ाई में कितना समय देती है और आने वाला समय जो बदल रहा है उसमें कितनी हमारे समाज की बच्चियाँ कितना अचीवमेंट कर सकती हैं। हम जानेंगे गोपाल जी सैनी साहब से। हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ था, अब नहीं रहेगा। इसी सोच के आधार पर ये कार्य योजना चला रहे हैं और चल रही है। हमारा सोच ये है आने वाले समय में सभी जगह हमारे बच्चे और बच्चियों का सिलेक्शन हो, जिससे कि वो अपने घर को भी सुधारेंगी, अपने परिवार को सुधारेंगी और समाज का भी उत्थान करेंगी। इसी क्रम में ये सारा प्रयास जारी है। आपको यहाँ 24 घंटे आप रहते हैं तो किसी प्रकार की कोई परेशानी हो या समाज का संपूर्ण सहयोग मिलता है आपके कार्य करने का, या बच्चियों का आपको वातावरण देख के क्या लगता है कि इनका भविष्य बहुत अच्छा जाएगा? यहाँ जो बच्चियाँ रह रही हैं वो पूरा प्रयास करती हैं, अभिभावक पूरा सहयोग करते हैं, हमारे सारे मेंबर पूरा सहयोग करते हैं और सभी मेंबर समय समय पर आते भी हैं और सुझाव भी देते रहते हैं। जो परेशानियां होती हैं उनको भी दूर करते हैं। कुछ बच्चियों की स्थिति इस योग्य नहीं है, उनको आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हैं और पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाते हैं। अब जबकि समाज की खुशबू मालाकार यहाँ पर वार्डन है। वार्डन खुशबू मालाकार जी से ये भी 24 घंटे वैतनिक है, लेकिन लड़कियों के ऊपर पूरे वार्डन जिसे कहते हैं कि एक चौकीदार की भूमिका होती है, प्रेरक होते हैं। एक तरह से बहुत बड़ा योगदान होता है वार्डन में किसी कैरियर के मामले में। हम खुशबू से जानेंगे कि राजस्थान प्रदेश की कहाँ की बच्चियाँ हैं, क्योंकि इनको तो सारी संस्कृति हर जिले की बच्चियाँ इन्हीं के संरक्षण में रहती है। किस तरह की उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, डॉक्टर है, मेडिकल है, पढ़ाई है, लाइब्रेरी है। तो खुशबू जी आप बताएं बेटा कि किस तरह की संपूर्ण प्रदेश में कौन कौन से जिले की बेटियां आपके यहाँ पर? जी हमारे यहाँ लगभग सब तरह के सब जगह से लड़कियां हैं, जैसे कि आपके शेखावाटी साइड से हैं, आपके शेखावाटी साइड से पूरी लड़कियां सिक्कर, झुंझुनू, अलवर, धौलपुर, भरतपुर। हरियाणा से एक लड़की हैं, दिल्ली से हैं, जालोर से हैं, कभी कभी गुजरात से भी एक आध लड़कियां आकर के रही, बाड़मेर से हैं, बीकानेर से हैं। तो लगभग एक बार के लिए जब अब तक ऑलमोस्ट सारे ज़िले कवर कर चुके हैं हम। यहाँ आकर के अपने यहाँ की सुविधाएं ली है, कुछ नौकरी लगी है, कुछ इनकी दिनचर्या, इनका आपके हॉस्टल का टाइम टेबल मेस का आप जरा बताएंगे किस तरीके? हाँ, दिनचर्या का ऐसा है कि लड़कियों सुबह 6 बजे से बाहर जाना स्टार्ट हो जाती है। बाहर इन द सेंस वो जाएंगी सिर्फ कोचिंग, अपना कोचिंग के लिए बाहर जाएंगे। 6 बजे उनका शुरू हो जाता है, जिनकी कोचिंग 6-7 बजे है निकल जाएगी, वो निकल जाती हैं 6 बजे। उसके बाद उनका सुबह 7 बजे हम उनको चाय दे देते हैं। 8 बजे उनका नाश्ता रहता है, 8 से 9। उसके बाद 12 बजे समथिंग हम उनके भोजन की व्यवस्था रहती है, लंच की। उसके बाद हम 5 बजे या 4 बजे समथिंग उनको चाय और बिस्किट फिर से दे देते हैं। और डिनर रहता है 6 से 7 बजे, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक डिनर रहता है। ये खाने का टाइमिंग रहता है। और बाहर हम लोग केवल इनको कोचिंग पर्पस जाने देते हैं। कुछ काम हुआ तो ये चली जाती है, नहीं तो ये अपना लाइब्रेरी में या अपने रूम में सुविधाओं का लाभ उठाती हैं और पढ़ाई करती हैं। धन्यवाद बेटा। दोनों 24 घंटे छात्रावास की पूर्ण जिम्मेदारी संभालते हैं और यह दोनों वेतनिक है। महिला छात्रावास के जो गणमान्य जन है हरिशंकर जी भाटी साहब से जानना चाहेंगे कि 21वीं सदी को देखते हुए माली समाज में महिला हॉस्टल का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। हम बात करेंगे
हरिशंकर जी भाटी साहब से। अच्छा, देखो हमारे समाज के लड़कियों के लिए जो योगदान माता सिंह जी कछावा ने किया है या उनकी टीम ने किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। ये शुरुआत है और हम चाहते हैं इसको और आगे बढ़ाया जाए, कम नहीं किया जाए, सुस्ती नहीं रखनी है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस करनी है हमको, तभी हम सार्थक रूप से दूसरे बरोबर काम आ पाएंगे, अदर हम पिछड़ते जाएंगे। ये है इसकी स्थापना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इस अचीवमेंट से अभी तक हम सेटिस्फाई नहीं है, हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ेंगे। सर मेरा आपसे सवाल है, राजस्थान में माली समाज पिछड़ापन की दृष्टि से देखा, राजस्थान माली समाज में जागरण जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। बच्चियों के मामले में क्या एजुकेशन का स्तर आपके बच्चियाँ आगे बढ़ी है, बच्चियों में एजुकेशन बहुत बढ़ने की लालसा है और बहुत उत्सुक है वो आगे बढ़ने के लिए, और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको आगे बढ़ाया जाए, और कोशिश हमारी ये है कि कोई बच्ची बिना एजुकेशन का नहीं रहेगा, समाज के अंदर आगे बढ़ती जाए। क्या आपका मानना है कि एक बच्ची दो परिवारों को शिक्षित करती है? ऑफ कोर्स बच्चियाँ जो है अपने परिवार को शिक्षित करती है, और कुछ यहाँ हॉस्टल में रहने से दूसरों लड़कियों से सीखती है, वो भी अपने घर में लागू करती है। माँ बाप को वो थोड़ा बहुत जितना कर सकती है गाइड करती है, लेकिन उनमें अभी भी क्रेज थोड़ा कम है। हम बात करेंगे हॉस्टल में निवास कर रही डॉक्टर अंजलि सैनी से। बेटा आप अपने अनुभव बताएंगे कि हॉस्टल की किस तरीके से इस व्यवस्था से समाज के जो प्रयास है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? आप जो भी आपका जो अनुभव है वो कृपया अपने समाज के गणमान्य जनों को बताएं। जी सर, परिचय दें। नमस्कार सर, जैसा कि सर ने हमें मेरा नाम लिया, मैं डॉक्टर अंजलि सैनी बात कर रही हूँ। मैंने संस्था को 14 अक्टूबर 2016 से ज्वाइन किया था, जो कि मेरा अपना फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग का था। तो मैंने अपने पूरे 5 साल यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, और मैं BDS कर रही हूँ, बैचलर इन डेंटिस्ट्री कर रही हूँ। मुझे 5 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मेरा अनुभव जो यहाँ पे रहा है, बहुत ही मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मेरी लर्निंग स्टेज ही थी शिक्षा के साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने अनुशासन सीखा है, मतलब तौर तरीके सीखे हैं कैसे आप अपने सोशल स्टेटस में डेवलप कर सकते हैं। बड़ों से सीखा है, हमारे जो PC सर थे उनसे सीखा है हमने। तो मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है इस हॉस्टल के अंदर। तो मैं यहाँ की समस्त व्यवस्थाओं से संतुष्ट हूँ, क्योंकि हमें जितना मिल रहा है बहुत ही सही और बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है। तो मैं एकदम यहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ यहाँ की हर एक फैसिलिटीज़ से। मैं समाज की बच्चियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आगे आइए, और जो हमारी संस्था, मतलब जो संस्था जिस खुली है कि आप यहाँ पे आके पढ़ाई कीजिए, तो आगे आइए और इस संस्था को ज्वाइन कीजिए और यहाँ से सिलेक्शन लेके इसका नाम रोशन कीजिए। अब हम बात करेंगे पदाधिकारियों की। इसमें निर्मल कच्छावा अध्यक्ष पद पर हैं, साथ ही में उपाध्यक्ष पद पर हैं PC सैनी जी, जुगल किशोर सैनी जी, श्री कृष्ण जी सैनी, राम प्रसाद जी करोड़िया, कैलाश राज जी सैनी, नथमल जी सैनी। बात करें प्रदेश मंत्री की तो ये हैं प्रकाश चंद्र जी सैनी, और सह प्रदेश मंत्री हैं सुभाष सैनी। बात करें कोषाध्यक्ष की, देवी दयाल सैनी जी हैं, और व्यवस्थापक के पद पर हैं गोपाल जी सैनी। साथ ही में संभाग मंत्री के पद पर गणमान्य लोग मौजूद हैं, जिनमें हैं सीताराम जी सैनी, SE शांति कुमार सैनी जी, बुद्ध सिंह जी सैनी, निहाल सिंह जी सैनी, मन्नालाल जी सैनी, चंद्रमोहन जी सैनी, BL मालाकार जी, कुलदीप जी गहलोत आदि। धन्यवाद।